अभी तो 5 माह हो गए हैं, मकान का किराया भी सर पे है। माँ की दवाइयाँ लेती हूँ तो किराया नहीं दिया जाता, किराया देती हूँ तो माँ की दवाइयाँ नहीं ली जाती। तो अभी तो मालिक मकान ने भी कह दिया कि बेटा हमें ना मकान खाली। अकेली हूँ मैं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो बाकी बहन भाई कहाँ हैं? भाई 3 भाई हैं, उनकी शादी हो गई है, एक बहन है उसकी भी शादी हो गई है। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, मैंने शादी नहीं। बीमार है, अपनी अम्मी की वजह से मैं फैक्ट्री काम करती थी। कुछ लड़कों ने मुझे बहुत तंग कर रहे थे, जब ब्रेक होती थी फिर भी तंग करते थे। तो मैंने ना मैनेजर को बता दिया और मैनेजर ने ना मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे काम से निकाल दिया। बीवी ये कहती हैं ये अपनी माँ को रख लो या हमें रख लो। तो भाई कहते हैं हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम अपना घर ख़राब नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नादरीन, मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जो अपनी माँ के इलाज के लिए एक फैक्ट्री में काम करती थी। उस फैक्ट्री में मौजूद कुछ लोग इसे हरासा करते थे, तो जब इसने अपनी शिकायत अपने मैनेजर को लगाना चाही तो उस मैनेजर ने बजाय उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई करता या उनको डांट डपट करता, लेकिन उसने इसी खातून को नौकरी से निकाल दिया। ये बाकी का मामला क्या है, ये इसी की ज़ुबानी जानते हैं कि इसको क्या नौबत पेश आई कि ये एक फैक्ट्री में काम करती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम सायरा परवीन। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या ऐसा वजह थी जिस वजह से आप उस फैक्ट्री में काम करती थी और वहाँ फिर आपको वो कुछ लोग हरासा करते थे? ये सारी क्या कहानी है? मेरी अम्मी बीमार है, अपनी अम्मी की वजह से मैं फैक्ट्री काम करती थी। कुछ लड़कों ने मुझे बहुत तंग कर रहे थे, जब ब्रेक होती थी फिर भी तंग करते थे। तो मैंने ना मैनेजर को बता दिया और मैनेजर ने ना मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे काम से निकाल दिया। क्यों काम से क्यों निकाला? वो कहते हैं कि आप झूठ बोल रही हो। आपने जब उसको बताया कि यहाँ लोग मुझे जो से ना वो हरासा करते तंग करते हैं, कुछ लोगों के ज़ाहिर बात है आपने नाम भी बताए होंगे, तो उस मैनेजर ने उन लड़कों को या उन लोगों को नहीं बुलाया था कि आप क्यों तंग करते हो उसको? नहीं बुलवाया, उनकी बात का उन लोगों ने यकीन किया, मेरी बात का नहीं किया। तो आप वहाँ क्या काम करती थी? बस यही जो पैकिंग वगैरह होती है, शर्टों की पैकिंग होती है। तो वहाँ से आपको कितने पैसे मिल जाते थे? यही कभी 10 निकल आती थी, कभी 20 निकल आती थी, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो माँ आपको क्या मसला है कि किस वजह से जो है ना वो बीमार है? अम्मी को कैंसर है। तो उसका इलाज आपने नहीं करवाया, किसी हॉस्पिटल में नहीं लेके गए उसे? बहुत लेके गए हैं, अकेली हूँ मैं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो बाकी बहन भाई कहाँ हैं? भाई 3 भाई हैं, उनकी शादी हो गई है, एक बहन है उसकी भी शादी हो गई है। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, मैंने शादी नहीं की। तो भाइयों को नहीं लगता कि हमारी माँ इस वक्त परेशान है, बीमार है, बहन हमारी जवान है, वो दर दर के धक्के खाती है, उन लोगों को ज़रा सी शर्म नहीं है किसी किस्म की भी? नहीं, उनकी बीवियाँ कहती हैं ये अपनी माँ को रख लो या हमें रख लो। तो भाई कहते हैं हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम अपना घर ख़राब नहीं कर सकते। तो साथ ही रहते हैं भाई भी आपके? नहीं, आप अलग रहते हैं? घर आपका अपना है? नहीं, किराए पे है। कितना किराया घर का? 7,000। तो किस तरह पूरा करते हैं? घर के अखराजात भी होते हैं, खाना पीना भी है। बात है, हर बंदे की कोशिश होती है कि हम अच्छे तरीके से रमज़ान को सहर भी करें, अफ्तार भी करें। तो आप किस तरह से ये सारा कुछ कर रही हैं? बस भाई अभी तो 5 माह हो गए हैं, मकान का किराया भी सर पे है। माँ की दवाइयाँ लेती हूँ तो किराया नहीं दिया जाता, किराया देती हूँ तो माँ की दवाइयाँ नहीं ली जाती। तो अभी तो मालिक मकान ने भी कह दिया कि बेटा हमें ना मकान खाली कर दो। ज़ाहिर है वो मकान मालिक 5 माह से आपका किराया जो है ना अभी तक वो नहीं मांग रहा, तो आखिर उसने मांगना तो है ही है। तो इसके अलावा अब आप क्या काम कर रही हैं? अभी तो कुछ भी नहीं कर रही, आज तो हमारा काम भी छूट गया है। बस यही सोच सोच के टेंशन है मुझे, मैं घर कैसे जाऊँगी तो अम्मी ने कहना बेटा मेरे लिए क्या लाई हो खाने के लिए। आप सुबह से घर से निकली हुई हैं कि मैं कुछ काम का किसी के घर में कुछ काम कर लूँ ताकि मैं अपनी माँ के लिए कुछ ले जाऊँ। जी, पर किसी ने काम नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे, ये बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं? यही कहती हूँ, यही रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करें, मेरी इमदाद करें कि मैं अपनी अम्मी का अच्छे तरीके से इलाज करवा लूँ। कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि ये कुछ लोग जो उनसे ना जो अपनी खुशी से आते हैं। मैं आपकी आंखों से निकलते जो आंसू है ना वो उसको देख रहा हूँ, शायद कैमरे की आंख ना आपको दिखा सके, लेकिन मैं देख रहा हूँ। और उन लोगों को क्या कहेंगी जो इस तरह की कमेंट्स करते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप जैसे लोगों की जो है ना वो दिल खोल कर मदद भी करते हैं। भाई हमें शौक़ नहीं है मीडिया पे आने का,
हमारी भी इज्जत है। अच्छा, अगर कुछ लोग जो हमारी वीडियो देख के मदद करते हैं लोगों की, आप जैसे लोगों की, वो आपकी मदद करना चाहें तो वो किस तरह करें? आपका क्या एड्रेस है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, कैसे आपसे मिला जा सकता है? नंबर दे देंगे भाई आपको। आपका नंबर, मोबाइल नंबर है? जी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये इस बहन की आंखों से जो निकल रहे आंसू है ना, वो मैं देख रहा हूँ। शायद आप लोगों को नज़र आएँ या ना आएँ, लेकिन ये लोग खुशी से बिल्कुल भी नहीं आते। इनकी मजबूरियाँ इस कदर होती हैं। ज़ाहिर है इतनी महंगाई का दौर है और यहाँ पे अपनी निज़ाम ज़िंदगी किस तरह बंदा चला रहा है इसका नहीं समझ आती। तो घर में इनकी माँ बीमार है और भाई जो इसके हैं वो तो इस वजह से इनको छोड़ गए हैं कि वो अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाएं, कि अपनी माँ का इलाज करवाएं। तो मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है कि इस बहन की जितनी मदद हो सके वो करें। मेरी स्क्रीन पर इनका नंबर भी चल रहा है, आप इनसे रब्ता करें। आप इनसे रब्ता करके इनके घर आना चाहें, घर आकर आप देख सकते हैं। अगर कोई शख्स मेरी ये वीडियो देखकर इस बहन का घर का किराया अदा करना चाहे तो वो भी आपका एहसान होगा। रमज़ान का महीना है और यहाँ इस रमज़ान में बहुत सारे लोग हैं जो दिल खोल कर लोगों की मदद करते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को भी अपनी नज़र में रखा करें जो कि पता नहीं किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और आखिरकार मजबूर होकर ये लोग टीवी पर आते हैं, मजबूर होकर ये कैमरे के सामने आते हैं और अपनी कहानी बताते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी की कहानी सुनेंगे नहीं, जब तक हम आप लोगों को दिखाएंगे नहीं, आपको भी और मुझे भी एतबार नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि इस बहन की जितनी हो सके वो मदद करें। कम से कम वो लोग तो इनसे रब्ता करने की ज़हमत मत करें जो सिर्फ़ और सिर्फ तंग करने की गर्ज से करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।